हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के प्रश्नावली 2.1 के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 1.1 पूरा हल कर दिया है। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो हमने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 2.1। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर वाले बहुपद हैं और कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए पहले हम सबसे पहले सभी प्रश्नों को कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद में फ्रेंड्स हल करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने प्रश्नावली 2.1 की उसमें जितने भी प्रश्न थे सारे के सारे उतार लिए हैं। लेकिन फ्रेंड्स देख लीजिए इसमें बोल रहा है कि बहुपद चुनिए, लेकिन फ्रेंड्स इसके लिए आपको पहले बहुपद की जानकारी तो होनी चाहिए। तो हम इसके लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य लिख कर रखे हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले इसका उपयोग यानी उदाहरण के साथ जो महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे बनाने के बाद इसमें जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं वो आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण तथ्य लिख लिया है। इसमें जितने भी यहाँ पर हम आपको बताएंगे उदाहरण, ये सभी का सभी अगर आप समझ जाएंगे तो प्रश्नावली 2.1 बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको कुछ यहाँ पर टॉपिक के बारे में बताते हैं, देख लीजिए, जिससे कि बहुपद बनाने में आपको आसानी हो। सबसे पहले जान लेते हैं कि चर हमारा क्या होता है। तो देखिए ये तो हमारा चर है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। एक होता है हमारा अचर, इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट। एक होता है पद जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टर्म। एक होता है गुणांक जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट। और फ्रेंड्स एक होता है घात जिसको बोलते हैं हम डिग्री। इन्हीं को फ्रेंड्स समझने के लिए हम देख लीजिए यहाँ पर उदाहरण लिख दिए हैं। बस ये दो ही उदाहरण से फ्रेंड्स आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन हमारा चर है, कौन अचर है, कौन पद है, कौन गुणांक है, कौन घात है। तो चलिए फ्रेंड्स इन दोनों उदाहरण को हम हल करेंगे। देखिए यहाँ पर 3y + 3 है और यहाँ पर 3x² + 5x - 3 है। आप फ्रेंड्स ऐसे करके कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर यह जानेंगे कि हमारा चर कौन कौन सा है। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए यहाँ पर चर कहने का मतलब क्या होता है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर क्या है y, तो बताइए यहाँ पर 3y + 3 है। तो अगर हम y की जगह 1 रख देंगे, 1 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3। लेकिन अगर यहाँ पर y की जगह हम 2 रख देंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम 3 रख देंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर y का मान है जो अगर हम जो भी रख देंगे तो वो उसको 3 का भी चेंज कर देगा। यानी कि 3y का मान यहाँ पर सीमित नहीं है। ठीक है, यानी कि y का मान जो भी रखेंगे यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स ये स्थिर नहीं है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर 3 हमारा क्या है, ये कॉन्स्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स इसी को हम बोलेंगे अचर। क्योंकि देखिए इसमें कुछ से भी गुना नहीं हो सकता है, इसके साथ ABCD का कोई भी अंक नहीं लगा हुआ है, कोई भी चर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए जो हमारा कॉन्स्टेंट है यानी कि जो स्थिर रहेगा उसको हम अचर बोलेंगे। तो यहाँ पर अचर क्या हो जाएगा, 3। उसी प्रकार से फ्रेंड्स इसमें देखिए ये हमारा 3 जो है इसमें भी क्या है, अचर है, यानी कि कांस्टेंट है। इसमें भी देख लीजिए किसी प्रकार से गुना नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक, यहाँ पर ये +3 और यहाँ पर नीचे में देखिए -3, ये हमारा +3 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। फ्रेंड्स देख लीजिए एक हमारी, ये दोनों हमारा अचर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतनी बातों को आप हमारे समझ रहे होंगे। उसके बाद देख लीजिए अब फ्रेंड्स हम जो आपको बताने जा रहे थे चर के बारे में वही है। देखिए चर कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो भी मान रखिएगा वो पूरा का मान इसका चेंज कर देगा, लेकिन जो अचर है वो अस्थिर रहता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा ये y और यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर x और यहाँ पर भी है x। तो यानी कि फ्रेंड्स इसमें y और इसमें फ्रेंड्स x, ये हमारा क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि कैसे चर और कैसे अचर ये दोनों को पहचानने के लिए हम आपको बता दिए हैं। यहाँ से देख लीजिए x का मान अगर कुछ रखिएगा तो 3 में गुना करेंगे तो इसका भी मान चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी मान रखेंगे तो इसका भी मान चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा इसमें y और इसमें x, ये हमारा चर हो जाएगा। और इसमें 3 और इसमें यहाँ पर भी 3 है, ये हमारा अचर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये दोनों आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करेंगे पद। फ्रेंड्स अब पद यानी कहने का मतलब है टर्म। अब हम टर्म को कैसे पहचानेंगे, तो देखिए इसमें एक हमारा ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। एक और एक कितना हो गया, ये हमारे इसमें 2 पद है। ठीक है, इसमें देखिए एक, 1 2 और 1 3, इसमें फ्रेंड्स टोटल कितने 3 पद हैं। तो 1 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पद को तो पहचाना बहुत ही आसान है, सिर्फ गिनती कर दीजिएगा। चलिए उसी प्रकार से गुणांक में देखिए अभी फ्रेंड्स हम आपको चर के बारे में बता रहे थे। जैसे कि यहाँ पर y की जगह 1 रख देंगे तो गुना कर देंगे तो 3 गुना 1 3 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स गुणांक वही है, यानी कि जो चर जो है यहाँ पर हमारा y जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल, उसको ही हम यहाँ पर गुणांक के रूप में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ के y की जगह कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए y के यहाँ पर क्या है, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको हम लिख कर बताते हैं 3y है। तो 3y कैसे बना होगा,
3 गुना बाई और 3 बाई को जब गुना करिएंगे तभी तो यहाँ पर 3 बाई बनेगा। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर बाई का गुणांक क्या हो जाएगा, देखिए हम अलग करके यहाँ पर लिख दिए 3 गुना बाई, यानी कि बाई किसका गुणांक है, तो 3 का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख देंगे 3, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे देख लीजिए, यहाँ पर तो 3 का कोई गुणांक है ही नहीं, ये तो अकेला है, तो इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 गुना एक्स स्क्वायर, तभी तो आएगा 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख देंगे 3। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 5x है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुना एक्स, तभी तो होगा हमारा 5x। तो यहाँ पर x का गुणांक क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पर x का गुणांक लिख देंगे 5। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा चर, अचर, पद और गुणांक ये यहाँ पर चारों का चारों खत्म होता है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर घात के बारे में भी बात कर लेते हैं। घात पहचानना फ्रेंड्स और भी सिंपल है। देखिए घात कहने का मतलब यहाँ पर जो डिग्री में या फिर आप कह सकते हैं पावर में, यहाँ पर देख लीजिए बाई का पावर क्या है, कुछ है तो कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर कुछ नहीं रहता तो 1 हो जाएगा। इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है x के पावर 2, इसमें x के पावर कुछ नहीं तो 1 है। लेकिन फ्रेंड्स घात यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या हो तो 3x स्क्वायर, यानी कि सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर x स्क्वायर यानी कि 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पर घात कितना हो जाएगा 2। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से घात भी हमारा 1 और 2 निकल कर आ चुका है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि इतनी बातों आप समझ पाए होंगे। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर चर के बारे में बात करेंगे कि चर के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, उसके बाद में फिर पद के आधार पर और उसके बाद में फिर घात के आधार पर। तो चलिए फ्रेंड्स आपको आगे दिखाते हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख दिए कि चर के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो 2 प्रकार होते हैं, एक होता है हमारा 1 चर वाला बहुपद और दूसरा होता है 2 चर वाला बहुपद। फ्रेंड्स देखिए इन दोनों का हम इंग्लिश नहीं लिखे हैं, हम आपको बता देते हैं। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पोलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल और इसको बोलेंगे पोलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स चलिए हम यहाँ पर लिख ही देते हैं, चलिए यहाँ पर ही लिख देते हैं POLYNOMIALS पोलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल VARIABLE, ठीक है फ्रेंड्स। सेम इसी तरह से इसमें लिख दीजिए POLYNOMIALS इन 2 वेरिएबल। 1 की जगह फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ 2 कर देंगे, मीनिंग तो सेम ही रहेगा VARIABLE, ठीक है फ्रेंड्स। अब उम्मीद करते हैं इसका इंग्लिश भी लिख दिए ताकि फ्रेंड्स अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी हो तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 1 चर वाला बहुपद बोल रहा है तो इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देख लीजिए आप बस कुछ भी रख सकते हैं अपने मन से, हम तो बस एक एग्जाम्पल लेकर के आपको अभी समझा रहे हैं। देख लीजिए 2x स्क्वायर 5x प्लस 3 ऐसे कर करके आप और भी ले सकते हैं। जैसे कि 1 चर वाला बहुपद कहने का मतलब है फ्रेंड्स, इसमें देख लीजिए कितना चर है, x सिर्फ एक ही चर है, इसमें क्या है x सिर्फ एक ही चर है। अगर यहाँ पर हम y दे देते, z दे देते तो ऐसे करके 2 चर 3 चर आगे बढ़ता चला जाता। लेकिन हम इसमें देख लीजिए अगर आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते +1 +2 कुछ भी। लेकिन यहाँ पर x कितना है, एक x स्क्वायर है, यानी कि इसमें भी चर कितना है 1, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब 2 चर वाला बहुपद अगर आपको बताएंगे तो हो सकता है अगर आप ये 1 चर वाला नहीं समझे होंगे तो 2 चर के माध्यम से आप 1 चर वाला भी समझ जाइएगा। देखिए इसमें लिख देंगे 3x + 2y + 2। देख लीजिए इसमें फ्रेंड्स एक हमारा x है 1 चर, एक है y। देखिए इसमें 2 चर है कि नहीं, इसमें सिर्फ x था, इसमें भी सिर्फ x था, यानी 1 चर वाला था। अगर y भी लेंगे तो सिर्फ एक y लेंगे तो 1 चर वाला होगा। लेकिन इसमें x और y ले लिए तो ये क्या हो गया हमारा 2 चर वाला। अगर हम इसमें z जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है 3 चर वाला। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 1 चर और 2 चर जो हम आपको अभी बताए हैं वो आप समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम नीचे देख लेते हैं। अगला हमारा पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर हम नीचे लिख कर रखे हुए हैं पहले से ही। देख लीजिए एक है हमारा एक पदी बहुपद, एक है द्विपद बहुपद, एक है त्रिपद बहुपद। फ्रेंड्स देख लीजिए एक पदी को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मोनोमियल, और द्विपद को क्या बोलेंगे बाइनोमियल्स, और त्रिपद को बोलेंगे ट्राइनोमियल। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि तीनों का तीनों जो कि हम लिख रहे हैं वो आप समझे होंगे। चलिए अब हम इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम एग्जाम्पल ही लिख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं कि ये सब कैसे आया है। देख लीजिए फ्रेंड्स अभी हम अपने मन से कुछ भी उदाहरण ऐसे ही लिख लेते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं कि ये सब कैसे आया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम उदाहरण लिख लें। अब देखिए आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक पदी बहुपद, ऊपर हम अभी जस्ट आपको पद गिनने के लिए बताए थे कि नहीं। इसमें देखिए कितना पद है, एक पद,
इसमें कितना पद है, एक पद, इसमें कितना पद है, एक पद। तो फ्रेंड्स बताइए ये हमारा क्या एक पदी बहुपद हो जाएगा कि नहीं। इसमें देख लीजिए एक पद और हमारा एक पद क्या है, दो पद, एक पद और एक पद क्या हो जाएगा, दो पद। इसमें भी एक पद है और एक पद क्या हो जाएगा, दो पद। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे द्विपद बहुपद हो गया है। अब चलिए त्रिपद में देख लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारे एक पद, दो पद और तीन पद। बताइए हमारा क्या हो गया, त्रिपद बहुपद। इसमें भी एक पद, दो पद और तीन पद। बताइए ये क्या हो गया, त्रिपद बहुपद। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि पद के आधार पर जो बहुपद के प्रकार होते हैं वो हम तीनों आपको बता दिए हैं और फ्रेंड्स आप तीनों समझ चुके होंगे। चलिए फ्रेंड्स देख लीजिए हमारा लास्ट बच गया है अब कि घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो फ्रेंड्स घात के आधार पर यहाँ पर हम लिख दिए 3 प्रकार, जो फ्रेंड्स आपको अभी जस्ट पढ़ना है, क्लास 8 और 9th में भी पढ़ना है। तो फ्रेंड्स अभी तो हम 9 का ही सोल्यूशन कर रहे हैं। अगर आप क्लास 8 में पढ़ लिए होंगे तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। तो देख लीजिए रैखिक बहुपद क्या होता है, यानी कि जिसका घात 1 हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर लिख देते हैं कि जिसका घात 1 हो वो हमारा होता है रैखिक बहुपद। और फ्रेंड्स जिसका घात 2 हो वो हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। उसी तरह से इसमें लिख देंगे जिसका घात 3 हो वो हो जाएगा हमारा त्रिघात बहुपद। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम यहाँ से एग्जाम्पल भी फ्रेंड्स यहीं पर भी लिख देते हैं, सामने ही रहेगा तो आप अच्छे से समझेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स 2x + 1 ले लीजिए, 3x ले लीजिए, 2y + 8 ले लीजिए, ऐसे करके कुछ भी ले लीजिए। बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जिसका घात 1 हो। तो फ्रेंड्स बताइए 2x है, इसके घात में कुछ नहीं है तो 1 है। 3x है फ्रेंड्स, इसका घात भी ऊपर कुछ नहीं है तो यानी कि 1 है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर 2y है तो इसका घात भी कुछ नहीं है तो 1 है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे। अब द्विघात बहुपद में चलते हैं। यही वाला फ्रेंड्स यहाँ पर लिख दीजिए 2x² + 1, 3x², 2y² + 8। देख लीजिए फ्रेंड्स इसका घात क्या हो गया, अब 2। इसमें भी घात क्या है 2 और इसमें भी घात क्या है 2। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद। चलिए त्रिघात बहुपद में भी बस वहाँ पर 2 की जगह 3 हो जाएगा, 4x³ + 3x² और प्लस में देख लीजिए फ्रेंड्स हम लिखते चल जाते हैं सबसे पहले अपने मन से। अब यहाँ पर देखिएगा 4x³ है, घात क्या है हमारा 3। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए 9x³, यहाँ पर घात क्या है 3। ये फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक के एक ही प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर हम कॉमा लगा दिए, उसके बाद में लिखे 9x³। ठीक है फ्रेंड, देखिए आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं 9x³। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से जो हम महत्वपूर्ण तथ्य लिखे थे वो सारे आपके सामने हैं। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि इतना आप समझ गए होंगे। अगर फ्रेंड्स इतना आप समझ गए होंगे तो चलिए अब हम आते हैं प्रश्नावली 2.1 पर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए अब हम प्रश्नावली 2.1 के ऊपर आ गए हैं। देखिए फ्रेंड्स अब इन सारों प्रश्नों के आप तुरंत बना लीजिएगा। इसमें क्या बोल रहा था कि एक चर में बहुपद कौन कौन है उसको चुनना है और कौन नहीं है उसका कारण सहित उत्तर देना है। तो फ्रेंड्स बताइए एक चर में बहुपद, इसमें देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है x, यहाँ पर क्या है x, इसके अलावा तो फ्रेंड्स यहाँ पर बाई जेड यानी कि कुछ भी नहीं है। यानी कि फ्रेंड्स क्या ये हमारा एक चर में बहुपद है, तो जी है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स इसमें देख लीजिए यहाँ पर क्या है हमारा बाई, एक ही चर है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, x बाई जेड कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बाई है हमारा यानी कि एक चर वाला बहुपद। तो फ्रेंड्स इसमें यही पूछ रहा था कि एक चर वाला बहुपद है कि नहीं, तो फ्रेंड्स है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, इसमें फ्रेंड्स 3 यहाँ पर रूट के अंदर में है t और फिर प्लस यहाँ पर भी t है और रूट के अंदर में है क्या 2। तो फ्रेंड्स अब इसमें देख लीजिए ये हमारा घात है पूर्ण कि नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर रूट में t है, तो चलिए इसको हम आपको हल करके पहले दिखाते हैं। यहाँ पर 3t और रूट है तो रूट का मान क्या होता है यहाँ पर 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रूट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1/2 प्लस में t, यहाँ पर फ्रेंड्स √2 को रहने दीजिए अंदर ही। ये बताइए यहाँ पर t के पावर में क्या आ चुका है हमारा 1/2। तो फ्रेंड्स देख लीजिए एक आपको हम नहीं लिखाए थे, चलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य में छूट गया था जो कि हम यहाँ पर लिख देते हैं। लिख लीजिएगा फ्रेंड्स कि चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी यहाँ पर अगर चर रहेगा तो उसका घात आप देखिएगा तो हमेशा वो पूर्ण संख्या ही रहेगा। अगर पूर्ण संख्या के अलावा कुछ भी रहे, जैसे कि यहाँ पर बटा में आ गया या फिर दशमलव में आ गया, तो फ्रेंड्स ऐसी संख्या अगर कुछ रहेगी तो वो हमारा यहाँ पर जो पूछ रहा था बहुपद होगा कि नहीं, तो बहुपद नहीं होगा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए इस प्रकार से हम आपको लिखकर बता दिए कि हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक फ्रेंड्स, इसमें भी देखिए बाई को तो लिख दीजिएगा और यहाँ पर 2 बटा में बाई है, तो फ्रेंड्स इसको अगर हमको बाई को ऊपर लेके जाना होगा तो यहाँ पर जो 2 यहाँ पर प्लस में क्या हुआ हमारा -1/2, क्या हमारे ये बटा में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए ये कैसे हल किए, ये हम घातांक के नियम में आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है,
देख लीजिए। तो फ्रेंड्स बताइए, अभी हम जस्ट आपको बताएं कि पूर्ण संख्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी बटा में आ गया है। तो फ्रेंड्स बताइए कि ये हमारा 1 4 वाला बहुपद होगा। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा पहली नंबर कि घात पूर्ण संख्या है ही नहीं, तो बहुपद तो होगा ही नहीं, तो इसको भी काट दीजिए। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए फ्रेंड्स 5वें नंबर देख लीजिए, x के पावर 10, y के पावर 3 और t के पावर 50। तो फ्रेंड्स क्या बोला गया था उसमें, 1 4 वाला बहुपद। फ्रेंड्स देखिए ये तुम्हारा बहुपद तो होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या 1 4 है, एक x से, यहाँ पर भी x रहता, यहाँ पर भी x रहता तब होता, लेकिन यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर t है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए तीनों यहाँ पर 3 4 में है। तो फ्रेंड्स ये बहुपद है लेकिन 3 4 वाला, लेकिन हमें प्रश्न में क्या पूछा था, 1 4 वाला बहुपद। तो देख लीजिए ये हमारा बहुपद 1 4 वाला तो नहीं है, तो इसको भी काट देंगे, यानी कि ये भी हमारा 1 4 वाला बहुपद नहीं होगा। अब फ्रेंड्स आ जाते हैं दूसरे नंबर प्रश्न में। देख लीजिए हम पहले से ही प्रश्न को लिखे हुए थे ताकि फ्रेंड्स आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलिए देखिए फ्रेंड्स दूसरे नंबर में 4 ही प्रश्न थे, इसलिए 4 प्रश्न ही हम लिखे हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। फ्रेंड्स देख लीजिए, इसलिए हम पहले ही बता दिए, तो उसमें हम गुणांक निकालने के लिए पद या और यहाँ पर घात जो भी था हम सभी को यहाँ पर बता दिए एग्जाम्पल के थ्रू। तो देख लीजिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कैसे निकालिएगा, एक्स स्क्वायर है, लेकिन फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी अंक लगा हुआ है तो नहीं है। तो फ्रेंड्स नहीं है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा हमारा 1। आगे देखिए प्लस है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि +1। अगर आप प्लस नहीं भी लगाइएगा, 1 भी लिखिएगा, तो इसका मतलब ही होता है कि प्लस में 1 लिखा हुआ है। चलिए दूसरे नंबर में देख लीजिए, यहाँ पर देखिए कह रहा था एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये नहीं फ्रेंड्स कि आप एक्स क्यू का लिख दीजिएगा। बहुत बार देखें हम कि गलती हो जाता है, जब हम भी पढ़ते थे तो ऐसे ही गलती करते थे। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, लेकिन देखिए इस बार माइनस में 1 है, तो यहाँ पर अगर 1 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आपको -1 लिखना जरूरी है। चलिए इसी प्रकार से तीसरा हम देख लीजिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो π/2 यहाँ पर गुणांक में है, तो लिख देंगे π/2। अब फोर्थ नंबर में देखिए क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आपको क्या कहीं भी एक्स स्क्वायर नज़र आ रही है, तो नहीं। तो फ्रेंड्स जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो यहाँ पर गुणांक कहाँ से लिखिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो उम्मीद करते हैं कि दूसरे नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न में। तो देख लीजिए फ्रेंड्स तीसरे में क्या कह रहा है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एकपदी का एक एक उदाहरण लिखिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम एक एक उदाहरण लिख लेते हैं। तो सबसे पहले 35 का क्या कह रहा है, 35 घात के द्विपद, यानी कि फ्रेंड्स ये 2 पद में होना चाहिए। तो चलिए x के पावर 35 लिख लीजिए और प्लस में 2, ये हमारा एक पद, ये 2 पद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो यहाँ पर y के पावर 35 लिख लीजिए, प्लस में 2 या 3 कुछ भी कर लीजिए, तो ये 1 पद और ये 2 पद, ये हो गया फ्रेंड्स हमारा 2 पद में। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए 100 के घात बोला, लेकिन इसमें बोला गया है 1 पद में। तो फ्रेंड्स 1 पद में लिख लीजिए x के पावर 100, आप चाहें तो y के पावर 100 कर लीजिए। देख लीजिए हमारे 1 पद में, और ये भी हमारा 1 ही पद में है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं कि थोड़ा सा और कुछ करना है, तो आगे में 5 लगा दीजिए, अभी भी 1 पद में, यहाँ पर 6 लगा दीजिए, अभी भी 1 ही पद में रहेगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से तीसरा नंबर प्रश्न भी हमारा हल हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं फोर्थ नंबर प्रश्न की ओर। देख लीजिए हम फोर्थ नंबर प्रश्न भी पहले से ही लिखे हुए हैं। इसमें कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर देख लीजिए, जिसका सबसे ज़्यादा घात होगा उसी को लिखना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, x के पावर 3, यानी कि घात सबसे बड़ी किसका है, तो 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। इसमें 2 भी है, लेकिन फ्रेंड्स 2 यहाँ पर छोटा हो जाएगा। इसमें कह रहा प्रत्येक बहुपद की घात है, पूरा बहुपद है, इसमें सबसे बड़ा 3 घात है तो 3 लिखेंगे। उसी प्रकार से फ्रेंड्स इसमें देख लीजिए घात की संख्या कितनी है, तो 2, तो हम 2 लिखेंगे। इसमें फ्रेंड्स पावर में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 होता है, तो इसमें 1 लिख लीजिएगा। और इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर तो 3 ही है, इसमें तो कोई घात है ही नहीं। घात किस पर रहता है, जहाँ पर कोई वेरिएबल हो, जैसे कि x y z रहता है तो उसके पावर कुछ रहता है, लेकिन ये तो कांस्टेंट यानी अचर है, तो फ्रेंड्स इसका तो घात होगा ही नहीं, तो इसमें क्या लिख दीजिएगा 0। ठीक है, चलिए अब हम आपको 5वें नंबर प्रश्न दिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए हम 5वें नंबर प्रश्न पहले से लिख लिए थे, ताकि फ्रेंड्स यहाँ पर बस सिर्फ बनाना रहे। देखिए 5वें नंबर में क्या कह रहा था, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद रैखिक है और कौन द्विघाती और कौन त्रिघाती है। यानी कि फ्रेंड्स इसमें हमें चुनना है, रैखिक को चुनना है, द्विघाती को चुनना है और त्रिघाती को चुनना है। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें टोटल 7 प्रश्न है, तो चलिए 7 को हल करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें देख लीजिए, पहला में क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ हमारा x स्क्वायर प्लस x, इसमें क्या कह रहा है, बहुपद चुनना है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर हम लिख लिए द्विघाती। फ्रेंड्स यहाँ पर अभी कुछ दिक्कत आ गया था, इसलिए हम आपको बताए थे, जो समझ नहीं पाए होंगे। तो देख लीजिए आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ पर द्विघाती हम कैसे लिखें। फ्रेंड्स द्विघाती कहने का मतलब क्या है, घात, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर रैखिक में और द्विघाती में त्रिघाती में, यानी कि फ्रेंड्स जिसका घात अगर 1 होगा तो हम उसमें रैखिक लिखेंगे,
जिसका घात 2 होगा तो द्विघाती लिखेंगे, जिसका 3 होगा तो त्रिघात लिखेंगे। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, इसमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का घात क्या है 2, और फ्रेंड्स यहाँ पर एक्स है, लेकिन इसका घात तो कुछ है ही नहीं, अगर होगा भी फ्रेंड्स तो एक ही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे बड़ा घात क्या है तो 2, तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम द्विघाती लिखे हैं। ठीक है, चलिए इसमें देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बड़ा को ही लेकर चलिए, इसमें सबसे बड़ा घात ज़्यादा किसका है, यहाँ पर एक्स के पावर 3 है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लिख देंगे त्रिघाती। उसी प्रकार से फ्रेंड्स इसमें देख लीजिए, यहाँ पर y का घात क्या है 2, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे द्विघाती। इसमें फ्रेंड्स x के पावर क्या है तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो एक तो होगा, तो अगर एक होगा तो क्या लिख देंगे रैखिक। उसी प्रकार से फ्रेंड्स देख लीजिए 5वें नंबर प्रश्न में यहाँ पर 3t है, इसका पावर भी कुछ नहीं होगा तो एक होगा, तो अगर एक होगा फ्रेंड्स तो इसमें क्या लिखेंगे रैखिक। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स r का पावर क्या दिया हुआ है हमारा 2, तो फ्रेंड्स अगर 2 है तो क्या हो जाएगा हमारा द्विघाती। इसमें फ्रेंड्स देख लीजिए 7x³ है, यानी कि फ्रेंड्स 3 दिया हुआ है हमारा पावर में, तो फ्रेंड्स अगर 3 है तो क्या हो जाएगा हमारा त्रिघाती। इस प्रकार से फ्रेंड्स 5वें नंबर प्रश्न भी हमारा खत्म हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स आपके सामने हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स आप बुक में देख सकते हैं, यहाँ पर यही था 5वें नंबर प्रश्न। इसमें देख लीजिए 7 प्रश्न था जो कि हम हल करा दिए। देखिए 5वें के नीचे यहाँ पर कोई भी प्रश्न नहीं है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको बुक दिखाते हैं। आज फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 2.1 पूरा का पूरा खत्म कर दिया। इसमें फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न थे हमने सारे प्रश्न को हल कर दिए हैं। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी ऐसा प्रश्न हो जो कि आप अच्छे से नहीं समझ पाए हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ में फ्रेंड्स आपको अगर किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो भी फ्रेंड्स हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगता हो, हम जो भी आपको बताते हैं अच्छे से अगर समझ जाते हैं, तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में हमारे वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और आपके जितने भी मित्र हों तो फ्रेंड्स उन सभी के साथ हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स बहुत ही जल्द क्लास 6 और क्लास 7 का सुगम गणित यानी कि फ्रेंड्स भारती भवन का बुक भी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपके घर में कोई भी भाई बहन हो जो क्लास 6 या 7 में पढ़ते हैं तो उनको भी बता दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।